एक समय की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक बहुत अमीर सेठ रहता था। रघु के पास बहुत सारा धन, सोना और जमीन जायदाद थी। लेकिन जितना धनवान वह था, उतना ही लालची भी। उसकी नजर हर किसी की संपत्ति पर रहती थी और वह हमेशा अपने धन को बढ़ाने की योजना बनाता रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी लता भी रहती थी, जो कि बहुत ही दयालु और समझदार थी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने गए। साधु ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करेगा उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। गांव वालों ने साधु सेठ रघु के बारे में शिकायत की कि वह कभी किसी की मदद नहीं करता, बस अपने लालच में ही लगा रहता है। साधु ने सोचा कि सेठ रघु को सही मार्ग पर लाना चाहिए और वे उसके घर की ओर चल दिए। जब साधु वहां पहुंचे तो लता ने उनका स्वागत किया और रघु को बुलाया। रघु ने साधु से कहा, कहिए महाराज, क्या काम है? मैं बहुत व्यस्त हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मुझे मालूम हुआ है कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन आप दूसरों की मदद नहीं करते। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही बांटने का कोई शौक नहीं है। मेरा धन सिर्फ मेरे लिए है और मुझे इसे बचाने और बढ़ाने में ही खुशी मिलती है। लता, जो पास ही खड़ी थी, ने कहा, रघु जी, ये क्या कह रहे हैं आप? धन तो आता जाता रहता है, असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। हमें साधु महाराज की बात माननी चाहिए। रघु ने झुंझलाते हुए कहा, लता, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। तुम मेरे कामों में दखल मत दो। साधु महाराज, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। साधु ने गंभीर होकर कहा, सेठ जी, याद रखिए, जो व्यक्ति लालच में डूबा रहता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। समय आने पर उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। रघु ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, मुझे आपके उपदेशों की जरूरत नहीं है। मेरे पास धन है और यही सब कुछ है। लता ने फिर से समझाने की कोशिश की। रघु जी, साधु महाराज ठीक कह रहे हैं। हमें अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए दान कर देना चाहिए। रघु ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और साधु से कहा, महाराज, आप जा सकते हैं। मुझे कोई दान धर्म नहीं करना है। साधु ने दुखी होकर गांव छोड़ दिया। समय बीतता गया और अचानक रघु के व्यापार में नुकसान होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी। उसे बीमारी ने भी घेर लिया और उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं बचे। लता ने दुखी होकर कहा, रघु जी, अब तो समझिए, यह सब आपके लालच का नतीजा है। अगर आपने समय पर दूसरों की मदद की होती तो आज हम इस हाल में न होते। रघु ने आह भरते हुए कहा, लता, तुम सही कहती हो। मैंने अपनी जिंदगी में केवल धन को ही सब कुछ समझा और अपनी लालच के कारण सब कुछ खो दिया। मुझे माफ कर दो। लता ने रघु को सांत्वना देते हुए कहा, अब भी देर नहीं हुई है। हमें साधु महाराज से क्षमा मांगनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सही मार्ग दिखाएं। रघु ने लता की बात मानी और साधु महाराज से मिलने के लिए चल पड़ा। साधु ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा, सेठ जी, भगवान सबको दूसरा मौका देते हैं। अगर आप सच्चे दिल से दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रघु ने अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के गरीबों के बीच बांट दिया और बचे हुए जीवन में दूसरों की मदद में लग गया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। लता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा रघु जी, दूसरों की भलाई करने में ही असली सुख है। रघु ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी लता। लालच छोड़कर सच्चे दिल से जीवन जीने में ही असली सुख है। इस तरह रघु ने अपनी गलतियों से सीख ली और एक नेक इंसान बन गया